हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। तो आज मैं आपको घुमाऊंगी अमेरिका का टेनेसी में है एक माउंटेन, स्मोकी माउंटेन, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। सभी वहाँ बहुत जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा माउंटेन है। तो और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है और बच्चे, फैमिली सब बहुत इन्जॉय करते हैं। और ये ट्रिप था हमारा 2 दिन का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इंडिया से आए हुए, तो उनको हम घुमाने के लिए लेके गए थे। तो चलिए इस अमेजिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टिप्स भी मिलेंगी किस तरीके से आप पैकिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या प्लानिंग करी थी जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना था 2-2.5 दिन का, मतलब हमारा 2 नाइट स्टे का ट्रिप था। बच्चों के साथ 2 बच्चे भी हैं, तो उनके हिसाब से हम मील प्रैप कर लेते हैं और किस तरीके से हमें क्या कब बनाना है, कितने दिन हमें स्टे करना है, मैं पूरा प्लानिंग कर लेती हूँ। क्या हमें जाते ही मार्केट से लेना है, वो भी एक प्लानिंग रहती है। तो सब कुछ हमने नोट डाउन कर लिया है, वो पेपर हमने अपने पास में रख लिया है और हमारी गाड़ी बिल्कुल पैक हो चुकी है। और बस हम पैक करके निकलेंगे। 8:30 के अराउंड हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। वो दिन हमें ख़राब नहीं करना था, 4 घंटे का रास्ता था, बट हम 5 घंटे में पहुंचते हैं, क्योंकि हमें खाना वाना भी खाना होता है। पैक करके चले थे, सारा ग्रॉसरी हमारे पास था, सब कुछ था। तो फिर भी टाइम लग जाता है बच्चों के साथ में। तो बस हमारा ये रोड ट्रिप था, घर से ज़्यादा दूर नहीं था टेनेसी। पहले हम लोग जा चुके हैं 5 ईयर बैक, और अभी फिर से प्लान किया है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं घुमाया था, तो यहाँ पर घुमाना तो बनता ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर हो रहा था। वेदर फोरकास्ट में देखा था तो 3 डेज़ ना बारिश दिखा रहा था। बुकिंग पहले की थी, 6 मंथ पहले की, तो जाना तो था ही, बट समहाउ वेदर बहुत अच्छा हो गया था, कोई बारिश वगैरह नहीं पड़ी और हम लोग ने बहुत मस्ती करी। तो पहले दिन हमारा ये था कि हम जाते ही होटल में चेक इन ना करके, क्योंकि हम जल्दी पहुँच रहे थे, 12:30-1 o'clock हम पहुँच रहे थे। तो हम लोगों ने लंच करके सीधे वहाँ पर अपना फ़र्स्ट डेस्टिनेशन कवर किया। तो हमारा फ़र्स्ट डेस्टिनेशन था वहाँ पर ही, टेनेसी में ही है, पैरेट माउंटेन। वहाँ डिफरेंट वैरायटी के पैरेट हैं, वहाँ कुछ कुछ एक्टिविटी चलती रहती हैं। हम पहले नहीं गए थे, जब पहले होके आए थे। तो इस बार हमारी लिस्ट में पहला नंबर उसी का ही था कि सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, तो हम लोग वहाँ जाके आते हैं। तो हम लोगों ने वही प्लान किया था कि यहाँ से बस लंच निपटाएंगे, लंच निपटाते ही हम लोग पैरेट माउंटेन की साइड जाएंगे। हमने टिकट बाय नहीं किए थे, टिकट वहीं जाके बाय किए थे। तो हम पहुँच ही गए। तो यहाँ पर हम रुक गए हैं रेस्ट एरिया के लिए। और यहाँ देखिए कितने प्यारे सनफ्लावर लगाए हुए हैं। अभी सामने नहीं आ रहा ना। ये स्मॉल व्हीकल के लिए यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का है, और बड़े व्हीकल के लिए वहाँ पर दूसरी साइड रेस्ट एरिया। ये आ गई अपनी कार। तो कुछ इस तरीके से हम निकल गए हैं। और ये छोटी सी टनल भी पड़ी है, बीच में 2-3 टनल पड़ी थी। और यहाँ क्या होता है ना, आप कहीं पे जाते हैं ना, स्टोर में जाते हैं या कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ फ्लायर से दे देते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी एक्टिविटी है ना, उसमें थोड़े थोड़े कूपन, $1-2 के डिस्काउंट के कूपन भी होते हैं। तो वो आपको यूज़ करना हो तो कर लो। पर हम लोगों ने वहाँ से नहीं ले पाए थे, देखे नहीं तो, बट आगे जाके पता चला कि उसमें कुछ कुछ कूपन भी थे। तो हम लोग फ़िलहाल हमने टिकट बाई कर लिए थे। और देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा यहाँ की रोड पसंद आती हैं पर्सनली। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। फायरवर्क्स, क्योंकि ये 4 जुलाई का वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड, तो रश भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं लॉन्ग वीकेंड पे। और कुछ इस तरीके से यहाँ का ब्यूटीफुल सा रोड्स वगैरह। यहाँ के माउंटेन्स ना अपने वहाँ के माउंटेन्स जैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि सब दोनों साइड ट्रीज़ होते हैं और वेदर भी अच्छा ही है। और बस अब हम पहुँचने वाले हैं। मैं ये क्लिप ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ये हमेशा तक की मेमोरी हो जाती है। बस अब हम पैरेट माउंटेन के लिए हम जाएंगे, पैरेट माउंटेन, क्योंकि वो जो चढ़ाई थी ना बहुत ज़्यादा खड़ी थी। हमने कहा रिस्क नहीं लेने का है। ऊपर जाके भी पार्किंग है वैसे। मम्मी, माय बेबी। बस ये जो शटल चल रही थी ना, इनकी भी फ्री था, मतलब उनकी तरफ से इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखा था। तो हमने कहा 0.3 माइल ही था, बट पूरी खड़ी चढ़ाई थी, इतना हम लोगों ने नहीं चलाया इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। तो हम लोग बस पहुंच गए हैं, यहाँ पर हम उतर गए हैं शटल से। बस अब हम टिकट बाय करेंगे, जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हम वैसे बाकी नेट पर चेकआउट करके आए थे क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है। तो आई थिंक यहाँ का 20 ईच है टिकट। और
2 साल के छोटे बच्चों का फ्री था, बट मेरे तो दोनों बच्चे बड़े थे तो सबका लगा था टिकट। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्ट्रॉलर में ले लिया और बस अब हम जाएंगे। यहाँ टिकट की लाइन भी बहुत लंबी थी, हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं लिया था, हम वहीं जाके हम सोच रहे थे कि वहीं जाके देखेंगे कैसा क्या लगता है। बस एंट्री कर ली और यहाँ डिफरेंट टाइप के पैरेट थे, कहीं कहीं ये भी लिखा था डोंट गो क्लोज अदरवाइज दे विल बाइट। तो हम लोग स्टे अवे ही थे इन सब चीज़ों से। और यहाँ पिकॉक जाते ही पिकॉक के दर्शन हो गए और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ये लग रहा था, बहुत नज़दीक से देखा हमने, हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और कुछ इस तरीके से मैंने बड़े बेटे के अपना एक फ़ोटो बना दिया पिकॉक के साथ में। और ये बर्ड भी हमने बहुत ही डिफरेंट टाइप का ही देखा था, पैरट है, पैरट ही होगा, और नाम तो लिखा था इसका मैंने नोट नहीं करा। और यहाँ डिफरेंट टाइप के पैरट थे, थोड़ा हम लोग इधर परेशान हो गए थे पर्सनली, जो इसके रिव्यूज़ मिले थे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट क्योंकि गर्मी भी हो गई थी एकदम से, ओपन में था ना तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं, वो फीड कराने का भी था, फीड भी करा सकते हैं और अपने यहाँ वहाँ खड़ा करके फ़ोटो वोटो बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी था। You wanna go back home? तो अभी छोटा तो बेटा थक गया है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर क्या इस तरीके से ना इन लोगों ने कार भी प्रोवाइड कर रखी थी, इसके अलग से $60 ईच थे कि अगर कोई बड़े हैं एज वाले बंदे हैं जिसको चलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी था ये, अगर देखा जाए हमें लगता है कि हमने आधा ही कवर किया है, ऐसा कुछ लगा हम लोग को, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे गर्मी के चक्कर में, तो हम लोग जल्दी ही कवर किए इसको, 1-1.5 घंटे में हमने कर लिया। और बस ये डिफरेंट टाइप के पैरट देख रहे थे और कुछ सो रहे थे, पिकॉक भी थे, और कुछ ना हम लोगों ने नोटिस किया कुछ पैरट हमारी बातों को रिपीट भी कर रहे थे, तो वो भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर आप आगे यहाँ पर ये फ़ोटो वोटो बना देंगे, इसके कुछ चार्जेस उन्होंने रख रखे थे, अगर आप चाहो तो इनके थ्रू करा सकते हो, बाकी इस तरीके से बना रखे थे, आपको वो कहेंगे जिसके साथ भी आपको फ़ोटो बनाना है वो आपको उठा के दे देंगे। तो डर लग रहा था हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब कार क्योंकि स्किन पे रहेंगे तब तक तो ठीक है, अगर कपड़ा इनके हाथ में आ गया तो ये सीधे ऊपर चढ़ते हैं, तो वो भी एक मतलब थोड़ा सा डर लगता है। वैसे तो ये सब लोग थे, अगर कुछ नीड लगती है तो। ये मेरी मम्मी ने कर लिया, ये हम लोगों ने कर लिया, डर भी लग रहा था अच्छा भी लग रहा था। और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे जो भी है कवर करके, और सीधे हम जाएंगे होटल में, चेक इन करेंगे। 3 o'clock होता है चेक इन का टाइम, बट उस दिन हम लोगों ने 5:30 तक किया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये कवर कर लिया था सारा, और जाते जाते टाइम लग ही जाता है, जाते ही चाय वाय बनानी है। और हमने इस वाले में आए और सीधे ये मेरे फेस पे आ गया सिर पे आ गया, बड़ा डर सा लगने लग गया। ला मेरे को ला 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 मेरे को पापा आप इनको देना फूड। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर तो मेरे हस्बैंड बहुत ही डर गए थे, क्योंकि उनकी ना टी शर्ट पे आ गया था पैरेट, तो डर लग रहा था, क्योंकि फीड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दिया। और यहाँ पर ये देखिए पैरेट है ना, ये इससे ना अपने पिंजरे से ना निकलने की इतनी कोशिश कर रहा था, मतलब ये पैरेट इतनी कोशिश कर रहा था ना, मतलब सीरियसली 4-5 थे, बट सब शांति से बैठे थे, वो परेशान हो गए थे बंद हुए, उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं करनी है, बट ये बंदा लगा हुआ था, पूरी कोशिश से लगा था कि बस मैं निकल जाऊं किसी तरीके से, बट नहीं हो पाया। यहाँ का गिफ्ट शॉप, अभी गिफ्ट शॉप से ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं है, बच्चों ने ये ले लिया था, 5 सेंट ईच का था, ये मेरे को पसंद नहीं है, बबल्स होते हैं, पेस्टी होता है। बाकी हमने एक मैग्नेट लिया था पैरेट माउंटेन का मेमोरी के लिए। और बस यहाँ से अब हम निकलेंगे और सीधे जाएंगे होटल। तो हमारा होटल ना इस बार बड़ा गलत, हम लोगों के किचन के चक्कर में ना, हमें जो मेन लोकेशन थी ना, पीजन फोर्स एक एरिया है, पीजन फोर्स गर्टलिनबर्ग ये सब है ना, तो उससे थोड़ा सा हमें 40 माइल अवे मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ किचन। और एक तो हमें किचन का एक तो मिला भी नहीं था किचन वाला, बट ठीक है, सेफर साइड हम किचन वाला प्रेफर करते हैं, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो बच्चों के लिए खाना वाने में, क्योंकि अगर बच्चों का टमी फिल नहीं होता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता ट्रिप में। तो अब हम आ गए हैं यहाँ से, पहले हम आ गए, फिर
वर्क्स ऑफ वंडर करके एक एरिया प्लेस है। यहाँ एक्टिविटी बहुत थी ना, तो यहाँ पर क्या है, ये उल्टी बिल्डिंग है। आपको लगेगा जैसे कि अभी उसमें आवाज़ें भी आती हैं कि जैसे सब उल्टा है, राइट, मतलब आपको देख के भी लग रहा होगा। और ये बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये उल्टी हो गई अपने आप से। और यहाँ पर भी एक्टिविटी होती रहती है। यहाँ पे भी आई थिंक अगर आप प्लान करेंगे कभी भी तो यहाँ 35 और 40 के अराउंड का ईच है टिकट विद ऑल द एक्टिविटी। इसमें भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो अब हम जब इंडोर आ गए ना तो बच्चों ने बहुत मस्ती करी। आउटडोर में थोड़ा गर्मी के चक्कर में बच्चे मज़ा नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग जल्दी वहाँ से निकले माइंड अप करके। यहाँ हम लोगों ने अच्छे से टाइम निकाला, बच्चों ने भी बहुत मस्ती की यहाँ पर। डांस करके दिखाओ। और ये था बेड ऑफ नेल्स, इसमें नेल्स निकलती हैं। आपको पता नहीं चल रहा था, हम सब ने ही ट्राई किया वन बाय वन। मेरे बड़ा बेटा ट्राई कर रहा है, चलो ये बड़ा है, पर ये इतना करीब आई थिंक 3-4 इंच के करीब नेल्स आ रहे थे ऊपर की साइड, और वो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। और मेरे छोटे बेटे ने भी इसमें जाके लेट के देखा, उसको भी नहीं पता चला, तो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं था। और ये सेकंड हमने किया राइड जैसा था कि मतलब खुद से पैडल मारना है, एक बाइक समझ लीजिए। आप जैसे से पैडल मारेंगे तो ये उतना ही ऊंचा जाएगा, मतलब 360 एंगल भी लेता है, लाइक पूरा राउंड ले लेता है। बट क्योंकि अपने कंट्रोल में था ना तो डर लग रहा था। अगर ऐसा होता है ना कि चलने वाला, खुद से चलने वाला, तब तो आप कर लेते हो, बट जब आपके पैरों के कंट्रोल में है ना तब नहीं कर पाते आप। एक्टिविटी होती है। प्लस हमने पीछे देखा एक ना हॉल भी था 3D मूवी का, तो उधर कैमरा अलाउ नहीं था क्योंकि सीन हिलती है ना 4D 3D मूवी में, तो वो भी डायनासोर की कुछ मूवी थी। और वहाँ बस मज़ा ही आ रहा था। और बस यहाँ से अब हम निकलेंगे और चीज़ें देखेंगे क्या हम कवर कर सकते हैं जाके। यहाँ पे भी बच्चों ने मस्त 1-1.5 घंटा निकाला, तो हम लोग को शाम हो गया था, 5:30 बज गए थे रूम में पहुँचते चेक इन करते करते। बस अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और बच्चे अब मस्ती के मूड में हैं पूरा, कि जाके बस बच्चों को होटल का बहुत क्रेज़ लगता है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और आपको आइडिया लगे बिल्डिंग किस तरीके की थी बाहर से, तो आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देती हूँ, आपको आइडिया लगेगा। तो ठीक इधर से थोड़ा सा 0.3 माइल की दूरी पर ही एक ये बिल्डिंग भी थी, उल्टी थी ये, हम इधर नहीं गए अंदर। और यहाँ से भी यहीं इसके सामने ही एक टाइटैनिक ना जहाज़ का बना रखा था, पूरा उन्होंने रिक्रिएट कर रखा था किस तरीके से वो हुआ था, सब डूबा था, वो सब अंदर बताते हैं। हम लोग पहले गए थे, अब की बार हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमें उतना मज़ा नहीं आया, कुछ और एक्टिविटी नहीं थी इसमें, तो अब इस बार हमने नहीं किया। अब निकलते होटल में। Where is the room? Elevators are that way. You'll take it up to the 3rd floor. Okay, yeah, thank you. होटल में आ गए हैं, रूम की की मिल चुकी है। तो हमने किया था फर्स्ट डे, तो हमारा मैरियट का होटल था विद किचन। और ये दूरी था, मतलब इस बार थोड़ा सा दूर हो गया मेन लोकेशन से, बट ठीक है। अभी की मिल गया है। इसमें की में क्या था कि अभी हमें गेट में जाके ना अंदर उसको लगाना था, स्वाइप अप नहीं करना था। तो मुझे लगा कि बस निकालना है, तो एकदम से मैंने कहा लाइट कैसे ऑफ हो गई। लाइट सारी ऑफ हो चुकी थी विदिन 2 मिनट। तो फिर मेरे को पता चला कि उसको उसी के अंदर रखना है की को। तो एक कुछ इस तरीके का स्मॉल सा किचन है। ये फ्रिज है, यहाँ पर हम लोग को गैस स्टोव भी मिला है 2 बर्नर का। और यहाँ पर ये सब सेल्फ वगैरह, सारी वार्डरोब वगैरह मिल गई हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें चाहिए। हम इंस्टेंट पॉट लेके गए थे। इंस्टेंट पॉट में थोड़ा कुकिंग ईजी फास्ट हो जाती है हम लोगों की। और ये इस तरीके का थोड़ा सा हमारा रूम का व्यू है। इधर क्वीन साइज़ के 2 बेड पड़े हुए हैं। ये डाइनिंग है, यहाँ लैम्प है, और ये है रेस्ट रूम। अब मुझे लगानी ही पड़ेगी। और कुछ इस तरीके का ये रेस्ट रूम है। ये होटल ना बहुत प्यारा था। इसमें ना क्या था कि नया बना हुआ था,
आई थिंक इसको एक या 2 साल ही हुए थे, पूरा नया ही बना हुआ था। सब हम यहाँ से निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, हमें निकलना है घूमने के लिए और आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट 2 डेज़ का ब्लॉग। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको और भी ब्यूटीफुल से प्लेस देखने हैं, यहाँ के बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस घूमने हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लीजिए। मैं वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल सी रील्स डालती रहती हूँ और आप मुझे DM भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।